एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है और इवन आज भी पूछते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि सर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या हम एक फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, या हमें पहले कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, इंग्लिश या कोई फॉरेन लैंग्वेज। तो अगर आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आप एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीख सकते, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। लेकिन अगर आप कोई यूरोपियन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, जैसे मान लो फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश, तो आपकी इंग्लिश के जो बेसिक्स है वो अगर अच्छे हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इन यूरोपियन लैंग्वेजेस को सीखना। क्यों? क्योंकि ये जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं ये बहुत सिमिलर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इन यूरोपियन लैंग्वेजेस ने बोरो किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत सारे वर्ड्स बोरो किए हैं इन यूरोपियन लैंग्वेजेस से, तो दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। तो अगर आपके इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स अच्छे हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इन यूरोपियन लैंग्वेजेस को सीखना। पहली बात तो ये है। नाउ द सेकंड थिंग इज दिस, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्पस, कि आपका क्या पर्पस है एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का। 95% से भी ज़्यादा लोगों का जो पर्पस होता है फॉरेन लैंग्वेज सीखने का वो होता है करियर, कि वो अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद, वो जॉब करना चाहते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए या वहाँ पर जाके जॉब करने के लिए। तो अगर आप भी इन 95% लोगों की कैटेगरी में आते हो जो एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, एक जॉब लगाने के लिए, तब आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी ही चाहिए। आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट आप कल को जो जॉब करोगे वो कहाँ करोगे? आप करोगे या तो कॉर्पोरेट सेक्टर में, MNCs में करोगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में, या आप करोगे एजुकेशन सेक्टर में, या आप करेंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इन तीनों ही सेक्टर्स की जो वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। जहाँ पर आप कम्युनिकेशन भी करोगे तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करोगे। एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट अगर आप ट्रांसलेशन करोगे तो आप ट्रांसलेशन के लिए आपको 2 लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो आपको जैसे मान लो फ्रेंच आती है तो आपको फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ेगा, या इंग्लिश टू फ्रेंच में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। आप वहाँ ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो मैं मान लो फ्रेंच से अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेशन करूँगा, या अपनी मातृभाषा से फ्रेंच में ट्रांसलेशन करूँगा। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इंग्लिश मैंडेटरी है अगर आप एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं तो। और ये बात तो रिसर्च में भी साबित हो चुकी है कि जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होती हैं उनका जो पे पैकेज होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें कि हमें पहले कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज, तो मैं कहूँगा कि आप दोनों लैंग्वेजेस को एक साथ सीख सकते हो। ये सेम चीज़ मैंने भी की थी। जब मैं फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा था, फ्रेंच सीख रहा था, तो मैं उसके साथ साथ में अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर रहा था। सो द सेम थिंग यू कैन ऑल्सो डू। क्योंकि मैंने ये बात बहुत बार बोली है कि लैंग्वेज कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप दिन में 15 या 18 घंटे पढ़ोगे। अगर आप 1-2 घंटा भी लैंग्वेज को डेली दे पाओ तो उसी से आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप दोनों लैंग्वेज को, इंग्लिश को या कोई और फॉरेन लैंग्वेज है, इन दोनों को साइड बाय साइड सीख सकते हो। अब बात करते हैं उस कैटेगरी के लोगों की जो विदेश जाना चाहते हैं, या तो जॉब करने के लिए, या वहाँ पर जाके पढ़ने के लिए, या वहाँ जाके सेटल होने के लिए। तो उन लोगों के लिए भी इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। लोग बेशक इंग्लिश में बात कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन मैक्सिमम लोग इंग्लिश समझ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो विदेश जा रहे हैं एक ऐसी कंट्री में जहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो जिस कंट्री में भी आप जा रहे हो उस कंट्री की नेटिव लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपको उस कंट्री की नेटिव लैंग्वेज भी नहीं आती, आपको इंग्लिश भी नहीं आती, तो आपके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको अभी दे देता हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी जो लोग विदेश में रहते हैं, वो इंडियंस ही हैं, लेकिन वो हमारे इंस्टीट्यूशन से इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। कोई जापान से है, कोई अफ्रीकन कंट्री से है, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई दुबई में रह रहा है, और वो हमारे इंस्टीट्यूशन से इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। अब वो कैसे भी करके चले तो गए विदेश, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ उन्हें सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल आ रही है। और जिन कंपनीज में भी वो काम कर रहे हैं तो वो खुद बोलते हैं कि वहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती है कि आप इंग्लिश में बात कर पाओ।
ताकि उनका जो पे पैकेज है वो इंक्रीज़ हो जाए, या कल को किसी और कंपनी में वो अगर ट्राई करते हैं तो एटलीस्ट उनका एक अच्छी जॉब लग जाए अच्छे पे पैकेज पे। तो इसलिए भी इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी रिसेंटली हमने जो अपना इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट किया था, उसमें जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी विदेश में रह रहे हैं। अब हमारा सेम जो इंग्लिश स्पीकिंग बैच है वो नेक्स्ट वीक से फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप भी इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कॉल करके इस कोर्स की सारी डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप फ्रेंच भी सीखना चाहते हैं तो आप सेम नंबर पर कॉल करके फ्रेंच क्लास की डिटेल्स भी ले सकते हैं। फ्रेंच कोर्स भी हमारा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। जो भी टॉपिक आज हमने कवर किया उसके बारे में आपकी खुद की राय क्या है, ये मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो।